नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि अपनी सेलिंग कैसे बढ़ाएं। सेलिंग बढ़ाने का दो ही तरीका है, या तो अपना प्रोडक्ट खूब ज़्यादा बेच दीजिए, किसी एक कस्टमर को खूब ज़्यादा प्रोडक्ट बेच दीजिए, या कई कस्टमरों को अपना प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बेच दीजिए। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है सेलिंग बढ़ाने का। इसलिए दोस्तों आइए आज आप एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अपना सेलिंग या इनकम दुगना कैसे करें। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। दोस्तों अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग करके आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच ही नहीं पाएंगे, अपनी इनकम को और अपने टर्नओवर को भी आप दोगुना कर सकते हैं। किसी प्रयास में आप अप्लाई करके इस मेथड से आप अपने टर्नओवर इनकम को दुगना कर सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है। क्रॉस सेलिंग ये होता है कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपके दुकान में या मार्ट पर आए और आपसे कोई भी सामान खरीदे तो आप उसके साथ उसके संबंधित उस वस्तु से संबंधित कोई भी और प्रोडक्ट उसको दे दे या कोई भी सेवाएं उसको प्रदान करें। जो प्रोडक्ट या जो सेवाएं वो लेने आया है उससे संबंधित कोई भी और चीज़ें देते हैं। आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, तो शर्ट खरीदने जब वो आता है तो आप उसे कपड़ा देकर दिखाकर संतुष्ट करते हैं, और यदि वह शर्ट ले लेता है तो आप कहते हैं कि देखिए हमारे पास ये परफ्यूम है, और एक अच्छी सी टाई आप उसको खोजकर उस कलर से मैच करते हुए दे देते हैं तो टाई भी ले लेता है, और बेल्ट भी लेने के लिए अगर कहते हैं तो बेल्ट भी लेने के लिए इच्छुक हो जाता है। मगर दोस्तों इसमें ध्यान यह देना है क्रॉस सेलिंग में कि आप जो भी प्रोडक्ट लेने आया हो उससे महंगी की प्रोडक्ट, उससे महंगी की वस्तुएं या महंगी की सेवाएं उसको न दें। उसी से समतुल्य या उससे नीची सेवाएं आप देने का प्रयास करें। यदि मान लीजिए आपने शर्ट के साथ साथ आप सोच रहे हैं कि सूट ले ले या पैंट भी ले ले तो यह गलत हो सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए आप उसे शर्ट के साथ साथ पैंट बेचने चाहते हैं और उसके बजट में नहीं है तो सोचेगा कि चलो एक ही बार में पैंट शर्ट दोनों ले लेंगे, तो उसका शर्ट लेने का विचार भी समाप्त हो जाएगा, अतः आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसको आइए और भी कई उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप बर्गर का ऑर्डर करते हैं। बर्गर के ऑर्डर के साथ वह पूछता है कि क्या आपको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए या फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए। यदि आपने लैपटॉप का मन बनाया है और आप लैपटॉप की दुकान पर लेने गए तो लैपटॉप वाला दुकानदार सोचता है कि आपको लैपटॉप के साथ साथ बैग भी बेच दें, पेन ड्राइव भी बेच दें, माउस भी बेच दें, इत्यादि चीज़ों में बेचने का प्रयास करता है। मान लीजिए रोज आम जनजीवन में यदि आप बुक लेने जाते हैं और बुक लेकर यदि आप आना चाहते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है कि क्या आपको कॉपी की भी ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, तो वह प्रयास करता है कि छोटी छोटी वस्तुओं को भी उनके साथ बेच दे। आपके दैनिक जीवन में इस तरह की कई घटनाएं घटनी है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इसी से हमने सोचा कि अवगत कराकर आप दुकानदार या बिजनेसमैन भाइयों का ध्यान आकृष्ट किया जाए कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर आप अपना सेलिंग बढ़ा सकते हैं और अपने इनकम में इजाफा कर सकते हैं। आइए एक दो उदाहरण और देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्रॉस सेलिंग क्या होती है। मान लीजिए आप कैमरा लेने जाते हैं, तो कैमरा लेकर जब आप वापस आने वाले ही रहते हैं तब तक दुकानदार पूछ पड़ता है क्या इसका बैग लेना चाहते हैं या पेन ड्राइव लेना चाहते हैं या मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में आता है कि चलो हाँ ये सब की भी ज़रूरतें हैं, आज क्यों न ले लिया जाए, लगे आता हूँ। वो आपको ऑफर भी प्रदान करता है ताकि आप जल्द से जल्द इच्छुक हो जाए तैयार लेने के लिए। अगला जो उदाहरण, यदि आप मोबाइल लेने जाते हैं, जब कभी भी आपने मोबाइल लेने गए होंगे, कि आपने देखा होगा कि आप मोबाइल के साथ साथ वह दुकानदार आपको स्क्रीन गार्ड, बैक कवर और उसके साथ अन्य एसेसरीज, चिप वगैरह और OTG भी बेचने का प्रयास करता है। दोस्तों क्रॉस सेलिंग में थोड़ी सी सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको प्रोडक्ट जो भी आपने दिखाया वह प्रोडक्ट कस्टमर जो भी लेने आया है वह जब फिक्स हो जाए, डन हो जाए कि हाँ ये ले लिया है, तभी आप दूसरी चीज़ों के लिए ऑफर करें। अन्यथा कभी कभी कस्टमर के दिमाग में, मन में यह आ जाएगा कि चलो कभी दूसरे दिन आकर और दोनों प्रोडक्ट ले जाते हैं साथ में, और हो सकता है वह आपकी दुकान पर अगली बार न आए। एक छोटा सा उदाहरण और क्रॉस सेलिंग का देना चाहता हूँ। मान लीजिए यदि आपकी किराने की दुकान है, कोई भी आया चाय पत्ती लेने आ गया मान लीजिए, तो आप उसे ऑफर कर सकते हैं कि आप टोस्ट भी ले लीजिए, नमकीन भी ले सकते हैं और बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह वह उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये सब भी चीज़ें तो दैनिक चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं और हमको ये सभी चीज़ों की आवश्यकता है, ये क्यों ले लिया जाए। इस तरह दोस्तों आप छोटे छोटे स्टेप को अपनाकर आप अपने सेलिंग में इजाफा कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि अप सेलिंग क्या होता है। अप सेलिंग में ये होता है, मान लीजिए कोई आया 100 रुपये का सामान लेने, आप उसको मोटिवेट करके या उसको तर्क देकर आप उसको 150 का सामान बेच देते हैं। इसी को कहते हैं अप सेलिंग। इससे आपका इनकम भी बढ़ जाएगा और टर्नओवर या रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी दुकान या शॉप पर आया
और आपसे कहा कि हमें एक पैंट दिखाइए 500 के रेंज की, आपने 500 के रेंज की पैंट दिखाया और उसके दिमाग में नहीं बन पा रहा है कि इसको लें, और वह सोचता है कि क्या लें, कन्फ्यूज रहता है। तो आप उसके दिमाग को परखिए और उसको आप एडवाइस दीजिए, परामर्श दीजिए कि यदि आप 200 रुपये और लगाते हैं तो आपको अच्छे फैब्रिक का पैंट और अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का पैंट मिल सकता है। तो उसके दिमाग में आएगा क्यों ना हम यदि 500 लगा ही रहे हैं तो 200 और लगा दिया और अच्छे क्वालिटी का पैंट ले लें। इससे आपके सेलिंग में इजाफा हो सकता है। अब सेलिंग का एक उदाहरण और देखते हैं कि यदि आप कहीं मार्ट वगैरह में जाते हैं तो कॉम्बो पैक का ऑफर लगा रहता है। मान लीजिए आपने मूड बनाया है कि 500 ml का हमको हार्पिक लेकर आना है, लेकिन आप जाते हैं तो सेलर आपको कॉम्बो पैक दिखाता है, आप रैक में कॉम्बो पैक लगा रहता है कि 1 लीटर हार्पिक लेने पर आपको 300 ml का लाइजोल फ्री मिल जाएगा। तो आपका मूड तुरंत ही चेंज हो जाता है कि क्यों ना हम 1 लीटर का कॉम्बो पैक ले लें और इसमें 300 ml का लाइजोल हमको फ्री मिल जाएगा। उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अब सेलिंग क्या होती है। मान लीजिए आपकी टीवी की दुकान है, कोई भी कस्टमर आया 32 इंच टीवी लेने आया, मान लीजिए वह मूड बनाया है कि आज 32 इंच टीवी लेंगे और आपने उसको 44 इंच का टीवी दिखा दिया और 44 इंच का स्पेसिफिकेशन भी बता दिया, उसकी स्पेशलाइजिटी भी बता दी कि इसमें क्या क्या खूबियां हैं उसको बता दिया। तो हो सकता है उसके दिमाग में 32 इंच की टीवी लेने का विचार चला जाए और वो सोचे कि चलिए 44 इंच का टीवी ले लेते हैं। लेकिन यदि वह 32 इंच टीवी लेने आया है और आपने 52 या 54 इंच का टीवी दिखा दिया तो उसका मूड तुरंत बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि केवल थोड़ी से ऊपर की, थोड़े से रेंज के ज़्यादा की वस्तुएं दिखानी है। मान लीजिए वह 54 इंच का टीवी का मन बना लिया, मन तो उसका है 54 इंच का टीवी लेने का, लेकिन उसका बजट है 32 इंच के टीवी का या 44 इंच के टीवी का, तो वह उसी समय प्लान त्याग सकता है और विचार करता है कि अगली बार चलिए लेंगे, और वह कस्टमर आपके हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए दोस्तों ये सब थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सब का बहुत ध्यान देना है, कहीं कस्टमर आपके हाथ से निकल ना जाए। इसलिए यदि आप अप सेलिंग करते हैं तो जिस रेंज की मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु लेने आया है तो आप प्रयास करें कि उसको 150 रुपये तक ही सामान दिखाएं या उसको एडवाइस दें। और ज़्यादा महंगे की आप 400-500 की वस्तु आप दिखा देंगे तो सामान नहीं भी ले सकता है और आप उसको सामान बेचने में असफल भी रहेंगे। इस तरह से दोस्तों एक उदाहरण और देते हैं। यदि आप 4 व्हीलर खरीदने जाते हैं तो 4 व्हीलर में 3 वेरिएंट लगभग होता है हर 4 व्हीलर में, लो वेरिएंट, मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट। आप लोग जानते भी होंगे। यदि आपने मिड वेरिएंट का मूड बनाया है तो सेलर आपको टॉप वेरिएंट की खूबियां बताता है और आपको कहता है कि मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में केवल 1-1.5 लाख का अंतर है। 1-1.5 लाख के अंतर से आपको कई खूबियां मिल जाएंगी। टॉप मॉडल में सनरूफ वगैरह इत्यादि मिल जाएगा और अलॉय व्हील का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। आपके दिमाग में तुरंत आता है कि क्यों ना यदि हम 12-14 लाख लगा रहे हैं तो 1-1.5 लाख और लगा कर टॉप मॉडल ही ले लिए। इससे दोस्तों क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग दोनों आप अथवा अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में सफल हो जाता है और अपनी इनकम और टर्नओवर बढ़ाने में भी सफल हो जाता है। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आपने अपने बिजनेस में अपना लिया तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 2-3 महीने के अंदर ही आप अपना सेल इनकम दोगुना कर देंगे और कुछ लोग अथक प्रयास से 10-5 दिन के अंदर ही अपना सेल दोगुना कर सकते हैं। दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने व्यवसाय में आप अवश्य अपनाइएगा और आप नित्य उन्नति करते रहें, अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।